नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रामपुर में आजम खां का बिना नाम लिए बरसे सीएम योगी, कहा हमने उन्हें कानून का बंधन सिखा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया योग, सीएम ने बताया वो कब से कर रहे हैं योग। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, अमित शाह ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा आजम खां का दिमाग खराब हो गया है, इलाज कराने की जरूरत। और सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को दिया खास तोहफा, अब नहीं लगाने पड़ेंगे चंडीगढ़ के चक्कर। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मंगलवार को दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी के समर्थन में चुनावी जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर हमला बोला तो आजम खां को भी निशाने पर लिया। आपको बता दें कि जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले गरीबों के सामुदायिक किसानों जमीनों पर कब्जा हो रहा था और उन गरीबों में हिंदू मुसलमान और सिख भी था, सबको उजाड़ा जा रहा था। हमारी सरकार आई तो हमने कहा कि हम उजड़ने नहीं देंगे, हमने उन्हें कानून का बंधन सिखा दिया। हमारी सरकार आई तो कार्रवाई हुई, आज कानून अपना काम कर रहा है। घनश्याम सिंह लोधी आपके बीच बीजेपी कार्यकर्ता और सेवक के रूप में काम करते रहेंगे। सीएम ने कहा कि हमने किसी चीज को अपनी जागीर नहीं मानी, हम विरासत के रूप में काम करेंगे लेकिन सेवक के रूप में भी काम करेंगे। कुछ लोग ने रामपुर की धरोहर को नष्ट कर दिया है, यहाँ के हस्तशिल्पों ने रामपुर को पहचान दिलाई थी। हमारा प्रयास है कि हर नौजवान को नौकरी मिले, उनके पास रोजगार हो, लेकिन विपक्ष के लिए रोजगार मायने नहीं रखता, इसलिए विपक्ष अग्निपथ योजना पर लोगों को गुमराह कर रहा है। मेरी आप सभी से अपील है कि मतदान के दिन बड़ी संख्या में जाकर बीजेपी को वोट करें। देश और दुनिया में मंगलवार को यानी कि आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस अवसर पर कई आयोजन किए गए। आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए प्रदेश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर योग दिवस पर कई आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निवास स्थान पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने योग भी किया और योग से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री को पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन बारिश की वजह से उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास स्थित पंडाल में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं और एनसीसी के बच्चों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को प्रतिदिन योग करने का संकल्प दिलाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योग भारत की एक ऐसी विधा है जिसे हमारे ऋषियों ने बड़े अनुसंधान के बाद विकसित किया है। उनको दुनिया भर में पहुंचाने का अद्भुत काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चौहान ने बताया कि वो बचपन से ही योग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18-20 घंटे काम करने के बाद भी नहीं थकते हैं। इसकी वजह यह है कि वो योग करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर के 75 मुख्य स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध रांची बौद्ध स्तूप परिसर में भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांची परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने भाग लिया। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे की कथित नाराजगी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा के आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में नहीं है, बल्कि कुछ विधायकों के साथ गुजरात के सूरत शहर के एक होटल में वह डेरा डाले हुए हैं। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई में पत्रकारों से कहा कि यह सच है कि विधान परिषद चुनाव के बाद सोमवार की रात कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन पार्टी अब उनमें से कुछ तक पहुंचने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे मुंबई में नहीं है, लेकिन उनके साथ संपर्क हो गया है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले विधायकों की संख्या के बारे में विस्तार से नहीं बताया। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि प्रदेश में एमवीए की सरकार सहित चल रही
जो है सही तरीके से चल रही है और कोई भी खतरा नहीं है। एक दिन पहले सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में हार से झटका लगा था। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एमवीए के घटक दल हैं। इसमें से पहले राज्यसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को झटका लग चुका है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हार की संभावना के बीच आजम खां का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आजम खां प्रचार की जगह इलाज कराए। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया कि विधायक मोहम्मद आजम खां का रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी की जीत, सपा की हार की संभावना को देखते हुए मानसिक संतुलन बिगड़ गया। प्रचार की जगह इलाज कराने की उन्हें जरूरत है, जो है जहर ना उगले। उन्होंने कहा कि मैंने रामपुर में कहा था कि राम राज आएगा, आजम ने कहा कि राम राज नहीं आएगा, गुंडा राज जाएगा। उन्होंने यूपी में अब दंगा नहीं विकास होगा। दरअसल आजम खां ने चुनावी सभा में उप मुख्यमंत्री को बेवकूफ बताया और कहा कि उन्हें खैरात और भीख में विधान परिषद का सदस्य बनाकर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आजम खां ने कहा कि अब्दुल्ला को तो जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, उसे जेल मिलेगी, लेकिन कंस के घर कृष्ण जी पैदा होंगे वो भी दिन आएगा। लेकिन अब्दुल्ला से राम राज्य की तुलना करना राम जी की तौहीन है। पंजाब के मुख्यमंत्री का दफ्तर अब धुरी में भी खोला जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि चंडीगढ़ के अलावा धुरी में भी मुख्यमंत्री का दफ्तर खोला जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य बैठेगा। अब आजम जो है आमजन को कामकाज के लिए चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सोमवार को मान धुरी में उद्योगपतियों के साथ बैठक करते समय उन्होंने ये कहा कि उद्योगपति चंडीगढ़ आने का निमंत्रण उन्होंने दिया और कहा कि उन्हें दर्शक गैलरी में बिठाकर विधानसभा का सेशन दिखाया जाएगा। मान ने माना कि अभी पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, परंतु लीकेज बंद होनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सरकार ने पंजाब के लोगों की कमाई और टैक्स से 1 रुपया भी खाया तो उसे रुपया नहीं, सल्फास की गोली समझ लेना। पंजाब भले एग्रीकल्चर प्रदेश है, लेकिन उद्योग के बगैर पंजाब तरक्की नहीं कर सकता है। सरकार उद्योग को लेकर पॉलिसी बना रही है, इसमें उद्योगपतियों को हिस्सेदार बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि मस्तूहाना साहिब की 25 एकड़ जमीन में पंजाब का एक आधुनिक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज का काम जुलाई से शुरू होने जा रहा है। धुरी और संगरूर के अस्पताल में भी अपग्रेड किए जाएंगे। संगरूर को मेडिकल हब बनाया जाएगा। वहीं धुरी में खेलो इंडिया का एक अपग्रेड स्टेडियम भी बनाया जाएगा। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं। केजरीवाल समय से 2 घंटे की देरी से शाम 5 बजे संगरूर पहुंचे। प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कहा कि आप कट्टर ईमानदार सरकार है, यहाँ एक पैसे का भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रामपुर में आजम खां का बिना नाम लिए बरसे सीएम योगी, कहा हमने उन्हें कानून का बंधन सिखा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया योग। सीएम ने बताया वो कब से कर रहे हैं योग। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, अमित शाह ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा आजम खां का दिमाग खराब हो गया है, इलाज कराने की जरूरत। और सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को दिया खास तोहफा, अब नहीं लगाने पड़ेंगे चंडीगढ़ के चक्कर। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनुअल टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू,
क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव अब से अगले कुछ दिनों में ही होने वाला है। ऐसे में पद के उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम तय माना जा रहा है। दरअसल यशवंत सिन्हा आज विपक्ष की बैठक में शामिल होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव के लिए विपक्ष जो है आज शाम को बैठक करेगा, जिसमें यशवंत सिन्हा शामिल होंगे। वह इस बैठक में शामिल होने से पहले यशवंत ने ट्वीट कर कहा कि जो सम्मान और प्रतिष्ठिति दी है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुक्रिया करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब पार्टी से हटकर एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करना है। आपको बता देंगे आज सत्ता पक्ष की ओर से बैठक बुलाई गई है। बीजेपी ने आज शाम जो है संसदीय दल की बैठक बुलाई है और इस बैठक में मंथन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना से बगावत करने वाले मंत्री एकनाथ शिंदे ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद धीरगे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी धोखा देंगे। इस बीच सूत्रों ने बताया कि शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का भी फैसला लिया है। सेवरी से विधायक अजय चौधरी शिवसेना विधायक दल के नए नेता होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को करारा झटका लगने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के कुछ अन्य विधायक गुजरात के सूरत शहर के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के नेतृत्व से नाराज कुछ विधायक सोमवार की रात सूरत पहुंचे और वहां ली मेरिडिसन होटल में ठहरे हुए हैं। होटल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए जो है सोमवार को हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी जिन पर उनसे प्रत्याशी उतारे थे और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 2-2 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। सोशल मीडिया के जरिए और प्रॉपर्टी और पैसों के लेन देन को लेकर लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। अब ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक कोरियाई नागरिक के साथ 36 लाख रुपए की ठगी कर ली गई और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने नॉलेज पार्क पुलिस को ठगी करने वाली कंपनी महिला डायरेक्टर सहित 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोरियाई नागरिक ने महिला डायरेक्टर से एक इंडस्ट्री का प्लाट खरीदा था। यह प्राधिकरण की जमीन थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरियाई नागरिक को बताया गया कि प्राधिकरण को बकाया भुगतान किया जा चुका है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया था। इस मामले में कोरियन नागरिक के अधिवक्ता MK राणा ने बताया कि यह एग्रीमेंटल साल 2019 में ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 एक्सटेंशन में इंडस्ट्री का प्लाट खरीदने के लिए किया गया था। पीड़ित व्यक्ति की सेनेटेक कंपनी और ओगान कंपनी के बीच यह समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत प्राधिकरण के बचे हुए पैसे ओगान कंपनी को देने थे, लेकिन उन्होंने प्राधिकरण को पैसे नहीं दिए। कोरियाई नागरिक ने प्रॉपर्टी पर निर्माण के लिए प्राधिकरण में आवेदन दिया तो उन्हें पता चला कि 36 लाख रुपए बकाया है। इस पर उन्होंने ओगान कंपनी के निदेशक से बात की तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। कोरियाई नागरिक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर मामले में केस दर्ज किया गया। कोरोना महामारी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पांव पसार रही है। सबसे अधिक मामले राजधानी लखनऊ से सामने आ रहे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 467 नए मामले सामने आए और इसमें 130 नए मामले तो सिर्फ लखनऊ से मिले हैं और इसके साथ ही प्रदेश में कोविड के कुल एक्टिव केसों की संख्या 2825 हो गई है। बात यदि लखनऊ की जाए तो कुल एक्टिव केस 590 पर पहुंच गए, यानी कि कुल एक्टिव केस में करीब 21% सिर्फ लखनऊ में से। सिर्फ जून महीने की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 3 गुना से अधिक हो गए हैं। वहीं लखनऊ में एक्टिव केस की संख्या जून में ही 5 गुना से अधिक पहुंच गई है। प्रदेश में 1 जून को 850 एक्टिव केस थे जो आज 20 जून को 2825 पर पहुंच गए हैं और इसी तरह लखनऊ में 1 जून को 109 एक्टिव केस थे जो आज 20 जून को 590 हो गए। प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे प्रभावित जिला गौतम बुद्ध नगर का है। यहाँ 1 जून को 196 एक्टिव केस थे जो आज 20 जून को 562 पर पहुंच गए।
पिछले 24 घंटों में बाढ़ से 11 लोगों की मौत हुई है। असम के 35 से 32 जिलों में 47 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए। पिछले 7 दिनों में बाढ़ की स्थिति के कारण 44 लोगों की जान गई है। करीब 5,424 गांव जलमग्न हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल नुकसान का आकलन करने के लिए असम और मेघालय के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। शाह ने असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से बात भी की है और नरेंद्र मोदी सरकार का आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर इस घड़ी में दोनों राज्यों के लोगों के साथ मजबूती के साथ उनकी सरकार खड़ी है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बात की। मोदी सरकार इस जरूरत की घड़ी में असम और मेघालय के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। गृह मंत्री ने कहा कि एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही असम और मेघालय के लिए रवाना होगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रामपुर में आजम खां का बिना नाम लिए बरसे सीएम योगी, कहा हमने उन्हें कानून का बंधन सिखा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया योग। सीएम ने बताया वो कब से कर रहे हैं योग। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, अमित शाह ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा आजम खां का दिमाग खराब हो गया, इलाज कराने की जरूरत। और सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को दिया खास तोहफा, अब नहीं लगाने पड़ेंगे चंडीगढ़ के चक्कर। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनए टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है वो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है और इस बीच भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अब अश्विन यूनाइटेड किंगडम के लिए टीम के साथियों के साथ रवाना नहीं हो सके। 5वें टेस्ट वह खेलेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। वह अब क्वारंटाइन है और सभी प्रोटोकॉल आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही टीम में शामिल होंगे। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक अश्विन टीम के साथ ब्रिटेन नहीं गए। जाने से पहले ही उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ जिसमें वह संक्रमित पाए गए हैं। सूत्र ने उम्मीद जताई है कि वह 1 जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले ठीक हो जाएंगे। कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी 16 जून को लंदन पहुंच गए थे और इसे बाद जो है हिटमैन 18 जून को लंदन पहुंचे। अब सभी खिलाड़ी जो है जल्द ही बाकी के खिलाड़ी हैं वो लंदन पहुंच जाएंगे। यहाँ टीम इंडिया 24 जून से काउंटी टीम सिलेस्टर के खिलाफ 4 दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी। वहीं अफ्रीका सीरीज खत्म होने के बाद कोच द्रविड़, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत सोमवार को लिस्टर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा के साथ में अन्य टीम भी लंदन पहुंचेगी। इंडियन बैंक ने 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य बताया और इससे पहले एसबीआई ने भी इस तरह का निर्देश जारी किया था जो 3 या 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकता है। अब इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने इंडियन बैंक को एक नोटिस जारी कर अपने भर्ती दिशा निर्देश को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इंडियन बैंक को नोटिस भेजकर गर्भवती महिलाओं की भर्ती के लिए जारी नए दिशा निर्देशों को वापस लेने की मांग की है, जिसमें बताया गया है कि इंडियन बैंक के नया आदेश 3 या अधिक महीने की गर्भवती को तुरंत नौकरी शुरू करने पर रोक लगाता है। दिल्ली महिला आयोग की तरफ से बैंक को 23 जून तक इस मामले की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। इंडियन बैंक को दिए गए अपने नोटिस में महिला आयोग ने कहा है कि इंडियन बैंक की कथित कार्रवाई अवैध है। डीसीडब्ल्यू ने कहा है कि बैंक की कथित कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अवैध है, क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत प्रदान किए गए मातृत्व लाभों के विपरीत है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में संपत्ति खरीदने वाले लोगों को एक बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल सरकार ने राजधानी में संपत्तियों के सर्कल रेट पर दी जा रही 20% छूट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। अब फिर से संपत्ति की खरीद से लेकर रजिस्ट्रेशन तक का अधिक खर्चा बढ़ेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक संपत्ति के सर्कल रेट पर 20% छूट देने की घोषणा की थी। केजरीवाल सरकार ने राजधानी में संपत्तियों की खरीद पर सर्कल रेट देने वाली 20% छूट का ऐलान आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक तीनों वर्गों के लिए किया था। दिल्ली सरकार ने पहले सितंबर 2021 तक इस छूट का ऐलान किया था। इसके बाद फिर 31 दिसंबर 2021 के बाद में लोगों को राहत के लिए जनवरी 2022 से फिर दूसरी बार 30 जून 2022 तक सर्कल रेट मिलने वाली छूट बढ़ाई गई थी। अब केजरीवाल सरकार ने साफ कह दिया कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। दिल्ली सरकार के सूत्रों की माने तो इस समय दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में संपत्तियों के दाम बढ़े हैं और इस समय 30 जून के सर्कल रेट पर छूट देना संभव नहीं होगी। महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लीसा स्टानलेकर को कार्यकारी समिति की बैठक में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। लीसा स्टानलेकर ने 8 टेस्ट और 125 महिला वनडे खेले हैं और तीनों प्रारूपों में लगभग 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली 42 वर्षीय लीसा बेरी रिचर्ड जिमी एंडरसन और हाल ही में विक्रम सोलंकी की पहली पसंद थी, जो इसके गठन के बाद FICA अध्यक्ष रहे। उन्होंने कहा कि मैं FICA का नया अध्यक्ष बनने के लिए बेहद सम्मानित और उत्साहित हूँ। हम खेल के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हमारे पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए पहले से कहीं अधिक क्रिकेट शामिल है। अधिक देश खेल रहे हैं और जो दर्शाता है कि क्रिकेट निश्चित रूप से एक वैश्विक खेल होता जा रहा है। भारत में जन्मे क्रिकेटर ने कहा कि मैं अपने सदस्य खिलाड़ियों के संघों और खिलाड़ियों की ओर से काम करने के लिए बेहद उत्सुक हूं। आज विश्व योग दिवस है और इस मौके पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद चंदौली में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम चंदौली के पॉलिटेक्निक ग्राउंड के मैदान में आयोजित किया गया, जहां हजारों लोगों ने योग के साथ अपनी सुबह की शुरुआत की। इस मौके पर संजय निषाद ने बातचीत में बताया कि अग्निपथ योजना पर हो रहे विरोध को राजनीति से प्रेरित करार दिया। अग्निपथ योजना को लेकर यूपी के भी कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसे लेकर यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बात की। उन्होंने कहा कि अग्निपथ को लेकर हो रहा विरोध राजनीति से प्रेरित है। युवाओं को रोजगार मिले, मोदी जी का यही सपना है, युवाओं को रोजगार जरूर मिले। उसी क्रम में ये सेना में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इसका विरोध हो रहा है, जो दुखद है। वहीं आजमगढ़ में उपचुनाव को लेकर संजय निषाद ने विरोधियों पर हमला बोला और कहा कि मछुआ समाज बीजेपी के साथ है और हमेशा रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रामपुर में आजम खां का बिना नाम लिए बरसे सीएम योगी, कहा हमने उन्हें कानून का बंधन सिखा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया योग। सीएम ने बताया वो कब से कर रहे हैं योग। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, अमित शाह ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा आजम खां का दिमाग खराब हो गया, इलाज कराने की जरूरत। और सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को दिया खास तोहफा, अब नहीं लगाने पड़ेंगे चंडीगढ़ के चक्कर।